और मैं तो यही चाहता हूँ आईसीआई से भी कि इस जुलाई वाले अटेम्प्ट को वो कैंसिल ही कर दे, क्योंकि जो अटेम्प्ट है ना, हालांकि आईसीआई पूरी कोशिश कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अगर उसने बोला भी कि अगर कुछ बच्चे या एक बच्चे भी एग्ज़ाम देना चाहेगा तो वो एग्ज़ाम करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? थोड़े से कन्फ्यूजन में तो हो गया आजकल, पढ़ाई करने का मन भी शायद थोड़ा कम ही कर रहा होगा। बड़ी कन्फ्यूजन है आजकल। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि जुलाई में एग्ज़ाम दूं कि नहीं दूं, नवंबर में एग्ज़ाम दूं क्या नवंबर में एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। मैंने नवंबर में एग्ज़ाम देने का निर्णय लिया और एग्ज़ाम के पास अगर आपका एरिया या फिर जहाँ पे आप रहते हैं वो कंटेनमेंट जोन में आ गया, वहाँ से नहीं निकल पाए, तो एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है इसके ऊपर। हालांकि आईसीआई ने अभी ऑप्ट आउट स्कीम तो निकाली, आपको मालूम ही होगा, और सारे बेनिफिट भी दिए आईसीआई ने कि आपकी फ़ीस को भी वो कंसिडर करेंगे, फ़ीस फॉरफिट नहीं होगी आपकी, एग्जामिशन को भी काउंट करेंगे, अटैम्प्ट को काउंट नहीं करेंगे। तो आईसीआई पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बीमारी आई है कोविड-19, इसका सॉल्यूशन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसकी दवाई, इसकी मेडिसिन अभी तक मार्केट में नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि अगर मैं होता या अगर मेरा छोटा भाई होता जो सीए कर रहा होता, तो मैं उसे क्या सजेशन या ओपिनियन देता अपनी। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मन की बात आपके सामने रखूंगा। देखिए, पहला सिनेरियो ये है कि आपने जुलाई में एग्ज़ाम दिया और किसी कारणवश आप रह गए, फेल हो गए, नहीं बन पाई बात। मैं ये यहाँ पर मान रहा हूँ कि एग्ज़ाम जुलाई में हो रहा है, जुलाई में एग्ज़ाम दिया और फेल हो गए, कोई बात ही नहीं करने की यहाँ पर। अच्छा, जुलाई में एग्ज़ाम दिया और पास हो गए। अब एग्ज़ाम दिया, पास हो गए और मान लो सीए बन गए, बात कर रहा हूँ फाइनल को लेकर एग्जाम्पल के अंदर सीए बन गए। अब समस्या क्या है कि मार्केट की जो उस वक्त हालत है, जो इकोनॉमी की हालत इस टाइम पर है, उसके अंदर ये श्योरिटी भी नहीं है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस टाइम पर तो जॉब से निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा हर कंपनी के अंदर, और सैलरी कट तो मैक्सिमम कंपनी ने किया ही है। तो एग्ज़ाम देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी तो कम है। तो सवाल ये होता है कि ऐसे में क्या एग्ज़ाम को, जुलाई वाले टर्म को छोड़ दिया जाए, क्या हम नवंबर के लिए कोशिश करें? तो अगर अपनी ओपिनियन दूं तो हाँ, ये करना फ़ायदेमंद है। उसका रीज़न क्या है? देखो, फाइनेंशियली कोई बेनिफिट होता हुआ दिख नहीं रहा मेरे को। क्वालिफाई भी कर गए, मार्केट में जॉब ही नहीं है। एक नई तरीके की फ्रस्ट्रेशन दिमाग में आ जाएगी कि यार सीए बन गए, जॉब ही नहीं मिल रही। और अगर एग्ज़ाम देने नहीं गए तब जुलाई में एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, ये अपने आप में अभी डाउटफुल है। लेकिन मान लिया एग्ज़ाम हो रही है, तो चक्कर ये कि अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो रिस्क बहुत है, और ये बीमारी ऐसी कि इसका कोई उपचार या कोई मेडिसिन अभी ऐसी नहीं है कि जो श्योर कर सके कि हाँ भाई ठीक हो जाएंगे। और ऐसे में क्या है कि बाई चांस अगर ये बीमारी हो गई, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, सेंटर पे जाएंगे, सीट पर बैठेंगे, पेपर पकड़ेंगे, मतलब इस बीमारी ने इतना डर हर इंसान के मन में कर दिया है कि एक पेन और पेंसिल किसी और के द्वारा छुई गई हो, उसे छूने में भी डर लगता है। तो एग्ज़ाम सेंटर में जाना, मास्क लगा के रखना, पेपर को लिखना, किसी से बात ना करना, मतलब बड़ा ही मुश्किल काम है ये तो, बहुत ही मुश्किल। अब वहाँ पर क्या क्या लेके जाएंगे आप? सैनिटाइज़र, मास्क, जेल, स्प्रे, क्या क्या, ग्लव्स, क्या क्या लेके जाएंगे वहाँ पर आप? और जिस स्कूल के अंदर आपका सेंटर पड़ा है, मान लो किसी कारणवश स्कूल ही नहीं खुला, तब वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुलाई में एग्ज़ाम देने के अंदर आपके जीवन पर रिस्क आने की संभावना है, क्योंकि बीमारी ऐसी है। घर से जब बाहर निकलता हूँ, कभी निकलना पड़ता है, कभी कोई सामान लेने जाना हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर गोलियाँ चल रही हैं। मुंह पे मास्क लगाओ, किसी से बात मत करो, 6 फुट की दूरी बना के रखो, ग्लव्स पहन के जाओ, चाबी को स्प्रे मारो गाड़ी को सैनिटाइज़ करो, सामान को लाके 3 दिन रखो। इतना डर है मन के अंदर, क्योंकि बीमारी ऐसी है। तो ऐसे में मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप जुलाई के लिए एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो इस बात को एक बार आप कंसीडर करें कि पास हो गए, क्वालिफाई कर गए, मार्केट में जॉब की पॉसिबिलिटी कम है। एग्ज़ाम दिया, पास नहीं किया, तो वो तो फिर अपने आप में गड़बड़ हो गया मामला। तो मेरी ओपिनियन तो ये रहती है, अगर मेरा छोटा भाई भी सीए कर रहा हो तो मैं उसको यही बोलता कि यार देख, जुलाई में तो एग्ज़ाम मत दे, नवंबर के एग्ज़ाम के लिए कोशिश कर। अगर जुलाई में तू एक एग्ज़ाम देने वाला था, एक ग्रुप एग्ज़ाम देने वाला था, तो नवंबर में बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर, उस पर फोकस कर। अपने आप को मोटिवेट रख, मोटिवेटेड, डिप्रेस मत हो, नेगेटिव मत सोच।
अगर 6 महीने लेट भी सीए बन गए तो क्या हो गया? थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस तो होगा। 6 महीने पहले बन जाते कुछ मिल जाता सैलरी के रूप में, लेकिन उसके मिलने के चांसेस भी तो कम है। चलो मान लिया कि मिल जाएगा, लेकिन इस 6 महीने की इनकम के बेस पर या इस 6 महीने की एडिशनल इनकम के लिए अपनी जान रिस्क पे लेना समझ नहीं आता मेरे को। तो मुझे तो डर लगता है इसके अंदर। तो मेरी ओपिनियन तो यही है कि आप इसको कंसिडर करें एक बार, अपनी फैमिली के संग बैठें, अपने पिताजी के संग, अपनी माताजी के संग, आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन हो उससे संग बैठें और उसके संग बैठ के डिस्कस करें। एक प्रॉपर फ्लो चार्ट टाइप बनाएं कि एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा, फिर पास हो गए फेल हो गए तो क्या होगा। तो नेट देखें कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मैं समझ सकता हूँ कि जिसका एक ही ग्रुप रहता है उसको ताकि यार जुलाई में सीए बन जाएंगे तो फिर कहीं जॉब लग जाएगी, अर्निंग चालू हो जाएगी। लेकिन जुलाई में सीए बनने के बाद भी अर्निंग होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, कुछ क्लियर नहीं है। मार्केट में जो एवरेज सैलरी है एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। तो बहुत ही डर है। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी हैं और मेरे मन में भी थे। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और मैं तो यही चाहता हूँ आईसीआई से भी कि इस जुलाई वाले अटेम्प्ट को वो कैंसिल ही कर दे। क्योंकि जो अटेम्प्ट है ना, हालांकि आईसीआई पूरी कोशिश कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अगर उसने बोला भी कि अगर कुछ बच्चे या एक बच्चे भी एग्ज़ाम देना चाहेगा तो वो एग्ज़ाम करवाएंगे। तो आईसीआई ने अपनी पूरी कोशिश की है इसके अंदर। उनके सारे स्टेप्स मतलब अप्रिशिएट करने के लायक है। पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, बट वो भी क्या करें। सिचुएशन ऐसी यूनिक है कि 100 साल के पहले शायद आई होगी। तो अगर ऐसे में आईसीआई थोड़ा सा देख ले कि भाई एग्ज़ाम को जुलाई वाले को कैंसिल ही कर दे, तो इससे क्या है कि स्टूडेंट के मन में जो कन्फ्यूज़न आ गई है, कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं चल रही है और सोच में लगे पड़े करें कि ना करें, जुलाई में एग्ज़ाम दें कि ना दें, नवंबर में दोनों ग्रुप दें कि एक ग्रुप दें। तो आईसीआई को भी ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। और स्टूडेंट्स के लिए मेरी सजेशन ये है दिल से कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को मत देखिए। क्वालिफाई कर भी गए तो मार्केट में जॉब और सैलरी अच्छी मिलने की संभावना कम है। अपनी जान पर ध्यान दीजिए। अगर जान है तो जहान है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा, तो नवंबर में आप आराम से एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, जॉब करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो ये तो वो बात थी जो मैंने आपसे मैं करना चाहता था। मैं समझता हूँ बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या करें क्या ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को सुनकर वो थोड़ा समझ पाएंगे कि उनको किस प्रकार से सोचना है, फाइनेंशियली किस प्रकार से और नॉन फाइनेंशियली किस प्रकार से। अब बात करता हूँ, 2 छोटे छोटे अनाउंसमेंट हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर नीचे कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे, बताते हैं कि बोलते हैं कि सर आप कुछ रिवीजन वीडियो डालो सीए फाइनल के, सीए इंटर के। तो देखो सीए इंटर की रिवीजन वीडियो तो डल रही है। अब सीए इंटर की जो थ्योरी है, सीए इंटर के अंदर 20 नंबर की थ्योरी एग्जाम में आती है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं कॉस्टिंग पेपर की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 20 नंबर की थ्योरी एग्जाम में आनी है और थ्योरी के अंदर आईसीएआई ज़्यादा खेल नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो गिनी चुनी थ्योरी की क्वेश्चन है, उसी में से पूछना पड़ेगा उसको। तो 20 नंबर ऐसे हैं कि उसको अगर आप एक बार गो थ्रू कर लें समझ कर, तो वो 20 नंबर लाना बड़ा आसान है। तो मैंने सोचा है कि जो सीए इंटर के थ्योरी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो कैटेगरी ए क्वेश्चन हैं, कैटेगरी बी क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ज़्यादा चांसेस रखते हैं, उन थ्योरी क्वेश्चंस को यूट्यूब पर वीडियो के रूप में डालूंगा मैं। और रिवीजन वीडियो सीए इंटर की वो तो ले रही हैं डेली बेसिस पर। अब बात करता हूँ सीए फाइनल के लिए। यहाँ पर बात कर रहा हूँ सीए फाइनल SCMPE, यानी कि स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉस्टिंग न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि न्यू सिलेबस के अंदर केस स्टडी और थ्योरी, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं कि कोई थ्योरी के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाले जाएं, सीए फाइनल के केस स्टडी को सॉल्व किया जाए यूट्यूब पर। तो इसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। सीए फाइनल की जो थ्योरी है, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन मॉडल्स हैं, जिनके बेस पर एग्ज़ाम के अंदर केस स्टडी का क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, उसको यूट्यूब पर डालेंगे और हर थ्योरी क्वेश्चन को, हर केस स्टडी क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे अच्छे से। ऐसा नहीं करेंगे कि फटाफट डालो यूट्यूब वाला मटेरियल है, अच्छे से डालेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे उसको, और इस प्रकार से समझेंगे कि आपको उसको याद ना करना पड़े, आपको समझ में आ जाए कि फलाना मॉडल किसने लिखा, क्यों लिखा, इसमें क्या लिखा है, इसका बेनिफिट क्या है। और एग्ज़ाम में कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो कैसे अब उस मॉडल में पड़ी हुई बातों को समझकर, उनका इस्तेमाल करके कैसे आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, केस स्टडी में दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी 2 अनाउंसमेंट थी। तो मैंने इंटर के लिए बता दिया आपको, थ्योरी की वीडियोस डलेंगी यूट्यूब पर, रिवीजन वीडियो डल रही हैं। फाइनल की बात कर लेते हैं, थ्योरी वीडियोस डलेंगी और साथ में केस स्टडी क्वेश्चंस के ऊपर भी अच्छे से डिस्कशन वाली वीडियो डलेंगी डिटेल के अंदर। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियोस के अंदर। थैंक यू।